बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो जनाब, हमारा जो आज का टॉपिक है दैट इज प्रोलैक्टिनोमा। पेज नंबर इज 223। अच्छा, प्रोलैक्टिनोमा बेसिकली सबसे ज़्यादा कॉमन हमारे बिनाइन पिट्यूटरी ट्यूमर्स हैं, और प्रोलैक्टिनोमास को हम मेडिकली भी ट्रीट कर सकते हैं। सम केसेस में मेडिकली ट्रीट नहीं होते, तो फिर हमें सर्जरी की तरफ चलना। etiology की अगर हम बात करें तो समटाइम्स जो है प्रोलैक्टिनोमास अकर इन आइसोलेशन का मतलब है यानी कि सिर्फ और सिर्फ जो पिट्यूटरी में प्रॉब्लम होता है वो प्रोलैक्टिनोमास का ही होता है। समटाइम्स जो हैं ये बाकी डिफरेंट टाइप्स के जो पिट्यूटरी ट्यूमर्स हैं उनके साथ दे आर आल्सो देयर एंड हेंस दे फॉर्म अ पार्ट ऑफ मल्टीपल एंडोक्राइन नियोप्लेशिया टाइप। ठीक है। अच्छा, प्रोलैक्टिनोमास जो है ये ईस्ट्रोजन के प्रोडक्शन से स्टिमुलेट होते हैं, और जो माइक्रो प्रोलैक्टिनोमास यानी बहुत छोटे जो साइज के अंदर होते हैं वो मीनोपॉज जब होता है तो रिमिशन में चले जाते हैं। ठीक है। मीनोपॉज आपको पता है वो वाला टाइम होता है जब नेचुरली फीमेल्स के अंदर जो मेंस्ट्रुएशन है वो स्टॉप हो जाती है। रिमिशन का मतलब ये होता है कि जब कोई चीज़ की सिवियरिटी में या डिक्रीज आता है या फिर वो बिल्कुल एब्सोल्युटली गायब हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। ठीक है, नेचुरली यानी कि जब मीनोपॉज आता है तो ईस्ट्रोजन प्रोडक्शन क्योंकि ख़त्म होती है तो उसके साथ ही प्रोलैक्टिनोमास भी ख़त्म हो जाती है। ठीक है, यानी मीनोपॉज जब तक नहीं आता तो ईस्ट्रोजन की प्रोडक्शन होती है, और अभी जैसे हमने डिस्कस किया कि ईस्ट्रोजन की प्रोडक्शन जो है वो प्रोलैक्टिनोमास को स्टिमुलेट करती है। ठीक है, तो जब नेचुरली बॉडी में ईस्ट्रोजन की प्रोडक्शन ही खत्म हो जाएगी तो प्रोलैक्टिनोमास का प्रॉब्लम भी नहीं है। ठीक है। अच्छा, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर प्रोलैक्टिनोमास डायग्नोज हों तो फिर उनको केयरफुली मॉनिटर करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि प्रेगनेंसी के अंदर आपको पता है कि ईस्ट्रोजन की जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादा होती है, और ईस्ट्रोजन की प्रोडक्शन ज़्यादा होने की वजह से प्रोलैक्टिनोमास की ग्रोथ भी ज़्यादा स्टिमुलेट हो सकती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। पैथोजेनेसिस की अगर हम बात करें तो प्रोलैक्टिनोमास बेसिकली लैक्टोट्रॉफ सेल्स होते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर, वहां से राइज होते हैं, और दे कैन बी एज स्मॉल एज द साइज ऑफ अ पिन हेड, और एमआरआई के ऊपर जब हम करते हैं तो उनका नजर आना समटाइम्स डिफिकल्ट होता है। ठीक है। समटाइम्स ये होता है कि वो बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव होते हैं, और वो हमारे विजन पे भी इतना बढ़ जाते हैं साइज में या नंबर में कि वो हमारे विजन के ऊपर भी इफेक्ट करना शुरू करते हैं। ठीक है। जो सीरम प्रोलैक्टिन कंसंट्रेशन होती है वो लेजन की तरफ की भी हमें इंडिकेशन देती है। तो समटाइम जो है प्रोलैक्टिन को हम नॉर्मल रेंज की बहुत ज़्यादा ऊपर जो है हम उसको मेजर कर रहे होते हैं। ठीक है, सो दैट हमें आइडिया हो जाए वो, अदरवाइज अगर इतने छोटे हैं साइज में तो उनको मेजर करना भी डिफिकल्ट हो। ठीक है। अच्छा, जो डोपामीन प्रोड्यूस होता है ब्रेन के हाइपोथैलेमस पार्ट से, वो प्रोलैक्टिन की रिलीज को इनहिबिट करता है। ठीक है, सो ऐसे जो भी ड्रग्स हैं जो डोपामीन की रिलीज को इनहिबिट करते हैं वो प्रोलैक्टिन की इनहिबिशन को स्टॉप करेंगे, प्रोलैक्टिन की जो स्टिमुलेशन है उसको राइज कर सकते हैं बॉडी के अंदर। ठीक है, और जो ड्रग्स डोपामीन की रिलीज को इनहिबिट करते हैं उसके अंदर एंटीमेटिक्स आते हैं। एंटीमेटिक्स वो वाले ड्रग्स होते हैं जो वॉमिटिंग के केस में हम यूज करते हैं। एमएसएस होती है वॉमिटिंग, और इसी तरह से एंटीसाइकोटिक ड्रग्स। क्लिनिकल फीचर्स में इंक्रीज्ड प्रोलैक्टिन जो है इट कैन लीड टू डिक्रीज गोनाडोट्रोफिन लेवल्स, यानी प्रोलैक्टिन अगर बढ़ जाएगा उसकी प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो जो गोनाडोट्रोफिन लेवल्स हैं बॉडी में वो कम हो जाएंगे। ठीक है, सो फीमेल्स के अंदर प्रोलैक्टिनोमा जो है वो अक्सर इनफर्टिलिटी के केस में सामने आता है। ठीक
ठीक है। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि जो प्रोलैक्टिन का लेवल है बॉडी के अंदर वो हमेशा कोरिलेट करे विद द लाइक्लीहुड ऑफ गैलेक्टोरिया। गैलेक्टोरिया का मतलब होता है व्हेन मिल्क इज एक्सप्रेस्ड फ्रॉम द ब्रेस्ट, ठीक है। अच्छा, अब मेन और वुमेन में क्या क्लिनिकल फीचर्स होते हैं प्रोलैक्टिनोमास के? मेन के अंदर दे कुड कॉज इरेक्टाइल डिसफंक्शन, लॉस ऑफ लिबिडो, लिबिडो होता है, desire to have sex, then infertility भी है मेन के अंदर हो सकती है, गैलेक्टोरिया। अच्छा, गैलेक्टोरिया इंटरेस्टिंगली सिर्फ फीमेल्स में नहीं होता इन एक्सप्रेशन ऑफ मिल्क फ्रॉम ब्रेस्ट, बल्कि कोई 20 to 25% मेन के अंदर भी सफरिंग फ्रॉम प्रोलैक्टिनोमास गैलेक्टोरिया हो सकता है। इसी तरह हेडेक्स एंड विजुअल डिस्टर्बेंसेस, लो बोन डेंसिटी, हाइपोपिट्यूटरिज्म, ये सारे के सारे जो क्लिनिकल फीचर्स हैं वो मेन में कॉमन होते हैं प्रोलैक्टिनोमा के केस में। वुमेन के अंदर जो कॉमन क्लिनिकल फीचर्स हैं प्रोलैक्टिनोमा के केस में कुछ तो वो सेम है एज दोज ऑफ मेन, इनफर्टिलिटी, गैलेक्टोरिया, हेडेक्स, विजुअल डिस्टर्बेंसेस, लो बोन डेंसिटी, हाइपोपिट्यूटरिज्म। कुछ जो है वो फीमेल्स में डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल ओलिगोमिनोरिया और एमिनोरिया। एमिनोरिया मैंने आपको शायद पहले भी बताया था। एमिनोरिया इज अ कंडीशन जब आपका मेंस्ट्रुएशन कंप्लीटली स्टॉप हो जाती है ड्यू टू मेडिकल प्रॉब्लम, और मे बी जैसे इस केस में एंडोक्राइन प्रॉब्लम की वजह से इनफ्रीक्वेंट मेंस्ट्रुअल पीरियड्स आपको होते हैं, ठीक है। और एमिनोरिया में, सॉरी, इनफ्रीक्वेंट नहीं, एमिनोरिया में टोटली स्टॉप हो जाते हैं। जो ओलिगोमिनोरिया है उसके अंदर इनफ्रीक्वेंट मेंस्ट्रुअल पीरियड्स होते हैं, और समटाइम्स आपको होते हैं, समटाइम्स नहीं होते। जो ओवरऑल है वो जितना सफिशिएंटली आपको होने चाहिए, जितना रेगुलरली मंथली बेसिस पे, उस तरह से नहीं होते ओलिगोमिनोरिया में। एमिनोरिया में एब्सोल्युटली स्टॉप हो जाते हैं। फिर इसी तरह से वजाइनल ड्राइनेस हो सकती है ऐसी फीमेल्स में। फिर लो एस्ट्रोजन लेवल्स होते हैं, डिस्पेरूनिया होता है, यानी पेनफुल सेक्सुअल एक्टिविटी। डायग्नोस्टिक अप्रोच की अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो हमने अगर हम ये विटनेस करें कि इंक्रीज प्रोलैक्टिन लेवल्स हैं या गैलेक्टोरिया है इंडिविजुअल के अंदर, तो फिर हमने सबसे पहले एक्सक्लूड करना होता है मैलिग्नेंट ब्रेस्ट कॉजेस फॉर डिस्चार्ज फ्रॉम द ब्रेस्ट, ठीक है। सेकेंड नंबर पे जो नॉन पिट्यूटरी कॉजेज हैं जिनकी वजह से प्रोलैक्टिन इंक्रीज कर सकता है, उनको हमने एक्सक्लूड करना होता है। जैसे इन केस ऑफ समटाइम्स कुछ ड्रग्स के लेने की वजह से हो जाता है, समटाइम्स वेनिपंक्चर जब आप करते हैं। वेनिपंक्चर मतलब होता है जब आप ब्लड ड्रॉ करते हैं ब्लड सैंपलिंग के लिए, या समटाइम्स क्या होता है आईवी पास करने के लिए, इंट्रावीनस थेरेपी के लिए, उसको हम बोलते हैं वेनिपंक्चर। फिर अगर कोई और कॉज आपने आइडेंटिफाई नहीं की तो फिर देन यू कैन ऑलवेज गो फॉर द एमआरआई ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड। और इसी तरह से इसके साथ आपने फिर जो और कोई एसोसिएटेड हार्मोनल चेंजेस हैं, खास तौर पे पिट्यूटरी हार्मोन्स के अंदर जो चेंजेस हैं, उनको आपने कंफर्म कर, ठीक है। अच्छा जी, इन्वेस्टिगेशंस, फर्दर इन्वेस्टिगेशन नेसेसरी है अगर प्रोलैक्टिन कंसंट्रेशन मेडिकेशंस के बाद भी हाई रहती है, ठीक है। तो फिर उस केस में हमने फर्दर भी इस चीज को इन्वेस्टिगेट करना है। अदरवाइज जो है मेडिकेशन से प्रोलैक्टिन की कंसंट्रेशन जो है वो नीचे आ जाती है। अगर वेनिपेंचर का स्ट्रेस है तो उसकी वजह से भी प्रोलैक्टिन, जैसे भी हमने डिस्कस किया, इंक्रीज रह सकता है। अच्छा, फिर इसी तरह से ऐसे पेशेंट्स के अंदर हम थायराइड फंक्शन टेस्ट या रीनल फंक्शन टेस्ट को भी इवेल्युएट करते हैं कि वो नॉर्मली फंक्शन कर रहे हैं कि नहीं, ठीक है। फिर एमआरआई जैसे हम उसके अंदर करते हैं तो उसमें मेजर पर्पस ये होता है कि अगर तो कोई लेजन आइडेंटिफाई हो रहा है एमआरआई में पिट्यूटरी ग्लैंड में, तो उसका साइज हमें एग्जैक्टली पता चल सके, और वो जो लेजन का साइज है वो फिर सीरम प्रोलैक्टिन से कोरिलेट करता है।
यानी जितना ज़्यादा प्रोलैक्टिन की कंसंट्रेशन होगी उतना ज़्यादा जो है वो प्रोलैक्टिनोमा बड़ा होगा, ठीक है। तो ये दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। अच्छा, फिर ये होता है कि या तो हमारे पास प्रोलैक्टिन की कंसंट्रेशन 5000 mU पर लीटर से ज़्यादा आती है, तो फिर वो प्रोलैक्टिनोमा की तरफ इंडिकेट करता है। अगर प्रोलैक्टिन की कंसंट्रेशन इससे कम आती है तो फिर वो पिट्यूटरी ट्यूमर की तरफ इंडिकेट करता है विद डिस इनहिबिशन ऑफ द पिट्यूटरी स्टॉक। दोनों कंडीशंस में डिफरेंस है, दोनों का ट्रीटमेंट स्लाइटली डिफर करता है, ठीक है। तो दैट इज व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इन दोनों के अंदर डिफरेंशिएट कर सकें सो दैट करेक्ट ट्रीटमेंट हम दे सकें, और वो डिफरेंशिएशन तभी होगा जब हमें लेजन का साइज पता चले, ठीक है। अच्छा, फिर ये है कि पिट्यूटरी ग्लैंड की जो डिफरेंट फंक्शंस हैं उनको भी चेक करने की हमें जरूरत होती है। फॉर एग्जांपल इस केस के अंदर नॉर्मली ये होता है कि गोनाडोट्रोफिन्स की जो सप्रेशन है वो भी बहुत कॉमन होती है, ठीक है। गोनाडोट्रोफिन्स की जब सप्रेशन होगी तो ऑब्वियसली इट कैन लीड टू डिक्रीज्ड ओव्यूलेशन या एब्सोल्युटली ओव्यूलेशन का फेलियर भी हो सकता है, ठीक है। और जनाब इसी तरह से फीमेल्स के अंदर एमिनोरिया हो सकता है। मेल्स की अगर हम बात करें तो इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो सकता है इस वजह से, ठीक है। और जितना बड़ा ट्यूमर का साइज होता है, जितना बड़ा प्रोलैक्टिनोमा होता है, उतना ज्यादा चांसेस ये होते हैं कि जी जो बाकी हार्मोन्स है पिट्यूटरी ग्लैंड के वो भी अफेक्टेड होंगे इसकी वजह से, ठीक है। कॉजेज ऑफ इंक्रीज्ड सीरम प्रोलैक्टिन कंसंट्रेशन, किस किस वजह से सीरम प्रोलैक्टिन कंसंट्रेशन इंक्रीज हो सकती है। उसके अंदर फिजियोलॉजिकल अगर हम बात करें तो प्रेगनेंसी में हो सकती है, ब्रेस्ट फीडिंग में हो सकती है, क्योंकि इन दोनों के अंदर एस्ट्रोजन की प्रोडक्शन ज्यादा होती है। फिर स्ट्रेस, जैसे अभी हमने डिस्कस किया, वेनी पंक्चर है या सर्जरी है। फार्माकोलॉजिकल की अगर हम बात करें तो एंटीमेटिक ड्रग्स, अगर वॉमिटिंग के अगेंस्ट हम ड्रग्स लेते हैं उससे हो सकती है। एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स से हो सकती है। एंटी साइकोटिक ड्रग्स की वजह से हो सकती है। एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स वो वाली होती हैं जो सीजर्स के अगेंस्ट हम लेते हैं, जैसे एपिलेप्सी है फॉर एग्जांपल। फिर ओसीपीज, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, उसके केस में हो सकती हैं। ओपिएट्स अगेन जो ड्रग्स हैं वो हमारी पेन रिलीवर्स की कैटेगरी में आती हैं, उनको लेने की वजह से हो सकती है। फिर पैथोलॉजिकल कंडीशंस की अगर हम बात करें तो ऑब्वियसली प्रोलैक्टिनोमा के केस में सीरम प्रोलैक्टिन की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी। फिर जो सेकंड अभी हमने डिस्कस किया था पिट्यूटरी ट्यूमर विद डिसइनहिबिशन ऑफ द पिट्यूटरी स्टॉक, जो एग्जैक्टली प्रोलैक्टिनोमा नहीं होता लेकिन पिट्यूटरी ट्यूमर होता है, उस केस में भी प्रोलैक्टिन कंसंट्रेशन ज्यादा आती है। हाइपोथायरॉयडिज्म अगर हो, हमने अभी डिस्कस किया था कि जी ऐसे पेशेंट्स में थायराइड फंक्शन टेस्ट भी हम करवाते हैं, रीनल फंक्शन टेस्ट भी कराते हैं। तो अगर हाइपोथायरॉयडिज्म हो तो भी प्रोलैक्टिन की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है। अगर क्रॉनिक रीनल फेलियर हो तो भी प्रोलैक्टिन की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है, ठीक है। तो ये सारी वो वाली सिचुएशन है जहाँ पे प्रोलैक्टिन की, सीरम प्रोलैक्टिन की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो सकती है। मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो जनरली prolactinomas जो हैं that is considered to be the only type of tumors of pituitary glands जिनको हम मेडिकेशन से, सिर्फ मेडिकेशन से ट्रीट कर सकते हैं, बट देयर आर सर्टेन केसेस जहाँ पे सिर्फ मेडिकेशन से ट्रीट नहीं होता। तो फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है इसके अंदर दैट इज डोपामाइन एगोनिस्ट, ठीक है। और जो लेजन का साइज है, जब हम डोपामिन एगोनिस्ट यूज करते हैं तो वो साइज कम होना शुरू हो जाता है और प्रोलैक्टिन कंसंट्रेशन नॉर्मलाइज होना शुरू हो जाती है मेडिकेशन से, ठीक है। जो ट्रीटमेंट है वो तकरीबन 2 साल तक चलता है, लेकिन ये है कि अगर ट्यूमर बड़ा हो तो फिर वो लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट होता है, ठीक है। जो एडवर्स इफेक्ट्स है इस ट्रीटमेंट के, ऑब्वियसली 2 साल इट्स अ लॉन्ग ड्यूरेशन या लाइफ लॉन्ग भी जैसे चलता है। उसके अंदर नोजिया या समटाइम्स डिप्रेशन, वो कॉमन साइड इफेक्ट्स होते हैं जिसकी वजह से फिर इन ड्रग्स को यूज करना समझाना मुश्किल है। अच्छा, फर्टिलिटी जो है वो नॉर्मली ऐसे पेशेंट्स में इट कम्स बैक टू नॉर्मल वंस ट्यूमर जो है उसका साइज श्रिंक होना शुरू हो जाता है या वो खत्म होना शुरू हो जाता है।
लेकिन ये है कि अगर ट्यूमर स्मॉलर इन साइज होता है तो फिर फर्टिलिटी वापस आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, अगर ट्यूमर लार्जर इन साइज होता है तो फिर फर्टिलिटी वापस आने के चांसेस नॉर्मली कम। ठीक है, प्रोलैक्टिन की जो कंसंट्रेशन है वो अप्रॉक्सीमेटली 85 to 90% पेशेंट्स के अंदर नॉर्मलाइज हो जाती है। 1 मंथ जब हम थेरेपी स्टार्ट करते हैं उसके अंदर जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो भी वापस रेगुलेट हो जाती है। ठीक है, तकरीबन 25% पेशेंट्स के अंदर, और बाय द एंड ऑफ 10 मंथ्स तकरीबन 80% पेशेंट्स के अंदर जो मेंस्ट्रुअल रेगुलरिटी है वो वापस आ जाती है। ठीक है, अच्छा अगर तो पेशेंट प्रेग्नेंट हो जाए तो फिर हम ट्रीटमेंट वहीं पे स्टॉप कर देते हैं। So this is how we go about the medication. सर्जरी ये है कि अगर तो ऐसे पेशेंट्स हों जो डोपामिन एगोनिस्ट्स को सही से रिस्पॉन्ड नहीं कर सकते, उनके लिए फिर सर्जरी का ऑप्शन होता है, या फिर जो पेशेंट्स इन ड्रग्स अगेंस्ट रेजिस्टेंट है उनके लिए हम सर्जरी की तरफ जा सकते हैं। प्रोग्नोसिस की अगर हम बात करें तो प्रोलैक्टिनोमास ऑलमोस्ट ऑलवेज बिनाइन होते हैं और लाइफ एक्सपेक्टेंसी के ऊपर इनका कोई इफेक्ट नहीं होता, यानी डेथ होने के अर्ली चांसेस नहीं होते। लेकिन यह है कि अगर प्रोलैक्टिनोमास अनरिकग्नाइज चले जाएं तो फिर वो समटाइम्स फर्टिलिटी को इफेक्ट कर रहे होते हैं। हाइपोगोनाडिज्म जैसे हमने डिस्कस किया वो बहुत कॉमन होता है। बोन मिनरल डेंसिटी काफी बुरी तरह से इफेक्ट हो सकती है इस केस के अंदर। तो ये सारे इशू। ठीक है जी।